हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं नरेश मौर्य आप सभी के लिए लेकर आया हूँ लाइव क्लासेस, या बोल सकते हैं मैथ क्लासेस, साइंस क्लासेस। ठीक है। तो जितने भी ईपी बोर्ड के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम को लेकर क्या हैं, डरे हुए हैं कि अब तक तो पढ़ाई हुई नहीं थी, कॉलेज बंद थे, अब कैसे हम पेपर देंगे, कैसी क्या परसेंटेज बनेगी। ठीक है। तो आप सही, बिल्कुल एक सही जगह चैनल पर आए हैं। ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम ऐसे टॉपिक्स क्लियर करेंगे जिसको आप पढ़कर, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं रिवाइज कर कर क्या कर सकते हैं, ईपी बोर्ड के जो एग्जाम आने वाले हैं आपके, उसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी परसेंटेज लगाई चलते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है। उसकी जो एक्सरसाइज है आपकी 3.1, उसका जो पहला सवाल है, क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहे हैं इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, तो क्या करना होता है यहाँ पर, सबसे पहले क्या करना है आपको कि हम मान लेते हैं हम कि आफताब की जो आयु है वो क्या है, माना आफताब की आयु बराबर मान ली हमने x वर्ष। इसी प्रकार से क्या मानेंगे कि पुत्री की जो वर्तमान आयु है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है आपकी, y वर्ष है। देखिए, आयु वाले सवालों में जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें क्या करना होता है, आपको दो चीज़ें याद रखनी होती हैं कि जो भी आपको एज माननी है, आयु माननी है, उसको हमेशा प्रेजेंट टाइम में माना जाता है। ठीक है। या बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में, वर्तमान समय में क्या करते हैं, आयु को लेकर गणना करते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा क्या होता है, यदि वर्तमान से भूत में जाते हैं तो जो आयु होती है, जितना वर्ष पीछे जाते हैं वो क्या करते हैं, उससे लेस कर देते हैं, और भविष्य में जाते हैं तो उतना ही क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था मीन्स क्या है कि वो क्या है आपका भूतकाल में गया। और आगे क्या बोला है, सेकंड कंडीशन कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु से 3 गुना रह जाऊंगा। मतलब क्या है कि वो कहाँ पहुंचा, आपका भविष्य में पहुंचा। तो यहाँ क्या करना है कि जो उनकी वर्तमान आयु है एक्स और वाई है, अगर आपको भूत में जाना है तो क्या करेंगे, x-7, क्योंकि बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, और वाई क्या हो जाएगा, y-7 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको क्या करनी है, नोट करनी है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु क्या हो जाएगी, x-7 वर्ष, और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी आपकी y-7। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब जो आफताब होता है वो क्या होता है, आफताब की आयु बराबर होती है 7 × पुत्री की आयु के। देखो आपको क्या करना है, यहाँ आफताब की आयु जो 7 वर्ष पहले की थी वो कितनी थी आपकी, तो x-7 थी, और इधर पुत्री की कितनी थी, तो आपकी थी y-7। यहाँ से इसको सरल करना है तो क्या होगा आपका, x-7 इधर हो जाएगा 7y, मल्टीप्लाई कर देना है तो 7 × 7 कितना होता है, 49 होता है। वन साइड कर लेना सभी को। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x-7y, और इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा -7 इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x-7y, और प्लस का कितना बचेगा आपका 42 इक्वल 0। इसको डाल देना समीकरण नंबर 1। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, देखिए दूसरी शर्त उन्होंने बोल दी है, देखिए दूसरी शर्त क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष
बाद, मतलब वर्तमान में जा रहे हैं। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जो आपकी आयु होती है, सॉरी भविष्य में जाने के लिए क्या करते हैं, जो वर्तमान आयु होती है उसमें क्या करते हैं, जो भी आपका वर्ष दे रखा होता है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, तो x प्लस 3। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्री की आयु बराबर हो जाएगी y प्लस 3। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार उन्होंने बोला है देखिए क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाता हूँ। तो क्या करना है कि जो आफताब की आयु है, आफताब की आयु क्या है, 3 गुनी हो जाती है किससे, पुत्री की आयु से। देखिए 3 वर्ष पहले आपकी जो आयु होगी वो किसी कितनी हो जाएगी, आपकी x प्लस 3 होगी। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 इंटू y प्लस 3 हो जाएगी। यहाँ से इसको क्या करना है, सरल कर लेना। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, इधर से इसी मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 9 वन साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस का 3y प्लस का माइनस का 9 प्लस का 3 इक्वल 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y और माइनस का हो जाएगा 6 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी 2 इक्वेशन बनती हैं। एक तो बनती है यहाँ से ये बनती है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल आपका 0 है। और ऐसे यहाँ से बनती है एक x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल कितना आपका 0। तो सवाल में जो आपका पूछा गया था, इन्होंने बोला था कि आपको क्या याद करना है, एक तो बीजगणितीय रूप याद करना है जो आपकी कंडीशन है उसका, और साथ ही साथ क्या याद करना है आपको, ग्राफीय रूप याद करना है। तो अगर बात कर लें कि बीजगणितीय रूप क्या होगा इसका, तो जो दोनों इक्वेशन है वो क्या होंगी आपकी, जो दी गई समस्या है आपकी प्रॉब्लम्स है उसका जो बीजगणितीय रूप होगा, बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल 0। और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल 0। ये इसका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। अगर बात करें इसके ग्राफीय रूप की, तो ग्राफीय रूप के बनाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन से हम क्या करते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं इनके पॉइंट निकाले जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट निकाल के क्या करते हैं, ग्राफ पेपर उसका क्या करते हैं, बोल सकते हैं कि हमको उसको ड्रॉ करना होता है। तो कैसे करते हैं उसके लिए आगे देखना होगा। तो क्या करना है, इसको रफ करते हैं, उसके लिए क्या करना है आपको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, इन दोनों से आपकी समीकरण प्राप्त हुई है, इनका हमको क्या करना है, ग्राफीय रूप बनाना है। तो ग्राफीय रूप बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पर आपको, समीकरण 1 से। ठीक है, और 1 से क्या करना है, यहाँ से आपको y का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो y का मान कैसे निकालना है, y को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7y प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा x प्लस 42। यहाँ से y इक्वल कितना हो जाएगा, तो x प्लस 42 अपॉन कितना 7, ये आपका क्या होता है, y का मान आता है। ठीक है, अब क्या करना होता है आपको, आपके यहाँ पर एक टेबल बनानी होती है। टेबल कैसी बनानी होती है, उसमें देखना है आपको कि क्या करना होता है। तो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि इधर लेते हैं हम x बराबर, ठीक है, और यहाँ लेते हैं हम y बराबर। और y बराबर क्या आया आपका, जो इक्वेशन आई है आपकी, यहाँ से आया है आपका 7 प्लस 42 सॉरी x प्लस 42 अपॉन में 7 आया है। अब क्या करना होता है यहाँ पर, और यहाँ लिख लेते हैं हम बिंदु। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने का एक तरीका है। तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसको हम किसी विधि से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको प्रतिस्थापन से कर लो, चाहे इसको विलोपन से कर लो, चाहे वर्ज्य से कर लो, जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो। तो इसको क्या करना है, हमने रफली इधर क्या लिख लिया, इसके लिए x माइनस 7y माइनस प्लस का 42 इक्वल 0 है, इधर है आपका x माइनस 3y और माइनस का 6 इक्वल क्या है 0 है।
देखिए हमको क्या करना है, विलोपन विधि से क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो विलोपन के लिए क्या कर दें, यहाँ पर यहाँ कर दें माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चाहे लिख देना है कि घटाने पर। जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से माइनस और ये प्लस का है तो यहाँ से बचेगा माइनस का 4y, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस का बचेगा आपका कितना, तो प्लस का बचेगा आपका 36 इक्वल 0। वन साइड कर लेना है तो 4y इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 4y इक्वल हो जाएगा आपका 36, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा आपका 9। ठीक है, y इक्वल कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए क्या करना है, घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर देना है, यहाँ से कैंसिल आउट कर देना है। यहाँ पर कितना बचेगा, तो 7 में से 3 आएगा तो आपका बचेगा माइनस का 4y, और ये हो जाएगा प्लस और प्लस आपका, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 48 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या करना है, माइनस का 4y माइनस का 4y और माइनस का 48 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आपका, ये बचेगा y इक्वल 48/4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 आएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आया है, 12 आएगा। y का मान किसी एक समीकरण में क्या कर देना, पुट कर देना है, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करें कि समीकरण 2 से क्या थी, समीकरण 2 आपकी x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल आपका 0 होता है। तो यहाँ से क्या करना है, जो y का मान है वो यहाँ पुट कर देना है। तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है 12 माइनस 6 इक्वल 0 है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 6 बराबर क्या आपका इक्वल 0 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस और माइनस को जब ऐड करेंगे तो ये आपका बचेगा माइनस का 24 बोल सकते हैं 42 इक्वल 0। तो यहाँ x बराबर आपका हो जाएगा 42। अब आपको क्या करना है, जो आपने दो मान निकाले, एक तो वैल्यू निकाली आपने y की कितनी आई आपकी 12y, और दूसरी आपकी x की कितनी आई 42y। आपको ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी, माइंड में बैठा लेनी कि y का मान कितना है आपका 12 है और x का कितना है आपका, तो ये 42 है। देखो क्या करना है आपको कि जो टेबल बना रहे हैं हमको कुछ ऐसे मान लेने इस टेबल में कि क्या करना है आपको कि ऐसे मान लेने जिस पर x बराबर कुछ भी रखें, ठीक है, तो y का मान प्राप्त होगा। मगर हमको ये याद रखना है कि एक मान हमको x का ऐसा रखना है कि y का मान कितना प्राप्त हो, 12 प्राप्त हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि x का मान कितना रखते हैं कि जो आपकी इक्वेशन है इसमें x बराबर रख दें हम 42, तो क्या प्राप्त होगा वहाँ से 12 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम रफली क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको कि हमने सबसे पहले x बराबर क्या रखा, तो x बराबर 0 रखा। ठीक है, तो 0 रखने पर क्या होगा आपका कि यहाँ अगर 0 रख देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 42, और 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 बार जाएंगे। ठीक है, अगली बार क्या रखेंगे हम, अगली बार रख दिया हमने यहाँ पर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 7 को 48 से भाग देंगे, सॉरी 48 नहीं होगा 49 हो जाएगा, और 49 को 60 से आपको क्या करना है 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अगली बार क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सीधा सा क्या रखना है आपको x बराबर 42 रखना है। जब x बराबर 42 रखेंगे तो यहाँ 42 रखेंगे तो 42 और प्लस 42 कितने हो जाएंगे, ऐड करना, और 7 से क्या करना है उसको डिवाइड करना, तो सीधा सा कितना आएगा आपका 12 आएगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ बिंदु प्राप्त होंगे, पहला बिंदु होगा 0,6, दूसरा होगा 7,7, और तीसरा होगा आपका 42,12। ठीक इसी प्रकार से क्या करना है हमको, जो आपकी समीकरण नंबर बोल सकते हैं कौन सी है 2 है, उसको क्या करेंगे हल करेंगे। उसको हल करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा रफ करना है। देखिए क्या करना है, अब लिखेंगे यहाँ पर हम इक्वेशन किससे, तो लिख लेना है इक्वेशन सेकंड से, और सेकंड से क्या करना है, यहाँ से क्या है आपका x माइनस 3y और इक्वल कितना है आपका, तो 6 है, और यहाँ से 3y इक्वल कितना हो जाएगा, तो 3y को उधर ले लेना है, सीधा सीधा क्या कर लेना है यहाँ पर आपको 3y इक्वल लिख लेना है आपको x माइनस 6, और y इक्वल कितना हो जाएगा x माइनस 6/3। अब इसके लिए भी क्या करना है, आपको एक टेबल आपको बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि आपको पता है x लेते हैं, और y का जो आपकी इक्वेशन आई है वो कितनी आई है x माइनस 6, और अपॉन में क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम इसमें,
कुछ मान रखते हैं, जैसे हमने रख दिया यहाँ पर अभी x बराबर क्या रखा है, 0 रखा है। x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 बचेगा माइनस का, और माइनस के 6 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का आपका कितना आएगा, 2 आएगा। अगली बार क्या रखा हमने यहाँ पर 6 रख दिया, मान लीजिए कितना रख दिया हमने, 6 रख दिया। 6 रखेंगे तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगली बार क्या रखा हमने, एक बिंदु और रख लेते हैं। ठीक है, 3 रख दिया x बराबर क्या रख दिया हमने, 3 रख दिया। तो 3 में 6 में से 3 जाएंगे आपके तो माइनस के 3 बचेंगे, और 3 में से क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है तो माइनस का 1 बचेगा। अगली बार क्या रखना है, आपको पता है कि आपका x का मान कितना आया था, 42 आया था। जब 42 रखेंगे तो यहाँ जब 42 रखेंगे तो 42 में से आपको क्या करना है, 6 लेस करेंगे। जब लेस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 36 बचेगा, और 36 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है आपका, 12 आएगा। बस आपको यही पॉइंट देखना है कि हमने जो पहले रफ किया था और रफ करके निकाला था ये चीज़, ये आपकी क्या है, मेन है। बाकी पॉइंट आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट कौन सा है, हमें एक्स का मान कितना आया था आपका, 42 आया था। उस पर वाई का मान कितना प्राप्त हुआ था आपके लिए, तो वो प्राप्त हुआ था आपका कितना, 12 प्राप्त हुआ था। अब क्या करना है, यहाँ पॉइंट लिख लेना है। तो बिंदु कितने, एक तो आपका बनेगा 0,-2, दूसरा बनेगा 6,0, और तीसरा बनेगा 3,-1, और एक बनेगा आपका कितना, तो 42, और ये 12। अब इन बिंदुओं की सहायता से क्या करना है हमको, एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है, देखिए आपको जब पेपर होगा तो उसमें क्या होगा, एक ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, बोर्ड पे तो ग्राफ बन नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि आपकी ये क्या है, कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, चतुर्थांश है। ये एक्स है आपका, और ये आपका ये एक्स है, इधर एक्स डैश है, ये वाई है, और यहाँ पर वाई डैश है। देखिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट मान लेते हैं, 2-2 का अंतर लेके चलना है, या सीधा सीधा क्या करना है, 10-10 का अंतर लेके चलना है। ये 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ऐसे ही इधर आपका माइनस का होगा 10, 20, 30, 40, और इधर ये 50। ऐसी वाई पर लेना आपको 10, हाँ ठीक है, 20, 30, 40। ऐसे इधर लेना है 10, 20, 30, 40। अब देखिए आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ग्राफ पर क्या बनाना है, पॉइंट बनाना है। जैसे पहला पॉइंट क्या है आपका, अगर समीकरण 1 से बात कर लें, इक्वेशन फर्स्ट से बात करें, तो उसका पहला पॉइंट था 0,6। तो 0,6 कहाँ आएगा, मतलब x का मान क्या है आपका, यहाँ पर देखना है टेबल में, x का मान 0 है, y का मान कितना है, 6 है। और x का मान कहाँ 0 होता है, तो y एक्सिस पे क्या हो जाता है आपका, x का मान 0 होता है। ठीक है, और x एक्सिस पे क्या होता है आपका, y का मान 0 होता है। तो यहाँ आपको कहीं देखना है कि आपका जो कह सकते हैं y का मान कितना हो, 6 हो। अब ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा छोटा ग्राफ है, तो क्या करना होगा, देखिए जो आपका 6 होगा वो क्या होगा, 10 के अंदर ही होगा। तो मान लिया कि जो पहला पॉइंट है वो आपका यहाँ है, और ये वाई आपका पॉइंट कितना है, तो ये 0,6 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कितना था आपका, 7,7, मतलब x का मान भी क्या है, 7 है, और y का मान भी क्या है, 7 है। तो पॉइंट कहीं इधर आएगा आपका। ठीक है, तो इधर ये 7 होगा, और इधर क्या होगा आपका, 7 होगा। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट का आप, तीसरा है आपका x का मान कितना है, 42 है, और y का मान कितना है आपका, 12 है। तो 42, 40 और 50 के कहीं ना कहीं आपका होगा। ठीक है, और y का मान कितना है, 12 है, तो 10 के ऊपर होगा, तो 10 के ऊपर, और कह सकते हैं हम ये। ठीक है, तो इसको क्या कर देना, आपको इससे मिला देना है ये। तो ये जो रेखा आपकी आएगी, ये रेखा कौन सी आएगी, ये आएगी आपकी, ये समीकरण आपकी x-7y और माइनस प्लस का 42 = 0। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है आपको, जो दूसरी आपकी टेबल है ये आपकी दूसरी समीकरण से बनी है। यहाँ भी देखना आपको कि आपका पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 0,-2, मतलब x का मान 0 है, और y का जो मान है वो कितना, -2। अब y का मान -2 है, तो नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, माइनस की होती है। तो देखिए क्या करना है, -2 मतलब 10 के अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्राफ पे देखना है। अब यहाँ ग्राफ तो है नहीं, तो मान लिया कि हमने जो पॉइंट है हमारा वो यहाँ है, ये पॉइंट कौन कितना आपका, तो ये 0,-2 है। ठीक है, इसी प्रकार से x का मान 6 है, y का मान 0 है, तो x का मान 6 है, y का मान 0 मतलब यहाँ कहीं होगा। तो ये क्या है आपका 6,0 है। ठीक है, और तीसरा कौन सा आपका 42,12, तो यही कहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से मैच कर देते हैं। ठीक है, स्केल से। तो इस प्रकार से आपका जो ग्राफ बनता है ये क्या कहलाता है आपका, जो आपकी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, समस्या थी या प्रॉब्लम्स थी, उसका क्या है, ये ग्राफ ही है, ग्राफ ये
निरूपण है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कर सकते हैं हम। इसके जो और भी सवाल हैं आपके, जिसमें क्या करना है आपको, एक तो बीजगणितीय निरूपण करना और साथ ही साथ क्या बनाना है आपको, ग्राफ भी बनाना है। तो इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें इसके जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम हल करने की क्या करेंगे यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है।